जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टिसिपेंट्स स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे भी लोग ज्वाइन करते रहें। जी, चैप्टर 9 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सॉल्यूशन का। वीडियो आपने देख ली होगी। और कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें से डायरेक्ट पूछी जाती हैं, कुछ जो हैं वो इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा मर्ज किए जा सकते हैं। एक चीज़ को जो है वो ख़ास तौर पे जो सॉल्यूशन वाला है पार्ट, इसमें यूनिट्स कन्वर्जन है, वो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बन जाते हैं। एक उसके अंदर और टर्म भी यूज़ की गई है नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी जो है वो मैंने यहाँ वीडियो में नहीं बताई, लेकिन नॉर्मल सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे मोलर होते हैं, मोलर होते हैं, इसी तरह नॉर्मल सॉल्यूशन भी होते हैं। तो नॉर्मेलिटी होती क्या है? एक्चुअली आपने इक्विवेलेंस मास निकालना है, उतने इक्विवेलेंस मास जितना होगा उतने ग्राम डिसॉल्व करें तो वन नॉर्मल सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ की नॉर्मेलिटी मालूम करनी हो तो आप सिंपली जो है वो उसका एक फार्मूला है, उसको हम फॉलो करेंगे। उस फार्मूला के तहत हम किसी भी सॉल्यूशन का जो नॉर्मल होता है, मतलब इसमें क्या होता है, मैस इन ग्राम ओवर इक्विवेलेंस मैस। आमतौर पे हम मोलर मैस लेते हैं, लेकिन इसके अंदर हम इक्विवेलेंस मैस लेते हैं, तो उससे नॉर्मल सॉल्यूशन है। और इसको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे जैसे जैसे इसका कोई न्यूमेरिकल आएगा तो फिर वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ याद रखें, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, अगर आप इसमें देखें तो नॉर्मेलिटी किसी भी सॉल्यूशन की वो इक्वल होती है, नॉर्मेलिटी इक्वल होती है मोलैरिटी के मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, जो भी इस चीज का होगा, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंस मास। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास जो होता है ये क्या होता है? एक तो जिस भी कंपाउंड के अंदर आपने सिर्फ एक चीज देखनी है, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके हाइड्रोजन आइन दिए हुए हों, जैसे H2SO4 है, उसमें 2 हाइड्रोजन आइन है जो रिप्लेस हो सकते हैं। इसी तरह H3PO4 में 3 है, HCl में 1 है। तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइन होंगे ना, उस नंबर को मोलर मास पर डिवाइड कर दें तो इक्विवेलेंस मास आ जाए। ठीक है। जितनी तादाद है, जैसे H2SO4 में 2 है, तो इसका मोलर मास जो होता है ये 98 है। तो 98 को अगर आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 49 आता है, जो कि इसका इक्विवेलेंस मास होगा। मतलब ये हुआ कि 49 ग्राम लेके 1 लीटर में डिजोल्व करेंगे तो वो वन नॉर्मल सोल्यूशन बनेगा। ठीक है। जितनी भी मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी से या नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में इस फार्मूला से चेंज किया जा सकता है। ठीक है। जितनी मोलैरिटी होगी उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, इक्विवेलेंस मास से डिवाइड कर देना है, तो उससे ये नॉर्मेलिटी निकल आएगी। चलते हैं जी, अगर इसका शायद कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। जी, ये कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, एवरी सैंपल ऑफ मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड फिक्स्ड कंपोजिशन, उसको क्या बोलते हैं? फिक्स कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होती है, उसको फेज बोला जाता है। ठीक है। सॉल्यूशन जी, हाँ जी, a solution is homogeneous mixture of two or more kinds of different। जी, क्या चीज डिफरेंट होगी, उनको मिक्स करें तो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। ठीक है। ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हो सकती हैं, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, और आयनिक सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे पानी है, इसके अंदर आप सोडियम क्लोराइड वगैरह को मिक्स करें तो ये हो सकती है। कोवेलेंट सब्सटेंसेस जो है, a solution is a homogeneous mixture of two or more kinds of different molecular substances, ionic substances। covalent substances नहीं होती, तो इसमें हम
बोथ ए B एंड refined. ऑप्शन है वो करेंगे। द सब्सटेंसेस विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड, जी जो Solvent. लार्ज क्वांटिटी में होती है वो सॉल्वेंट है। सब्सटेंसेस विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी सॉल्यूट होता है। Solute. सॉल्यूशन कंटेनिंग रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जी उसको क्या बोले? Dilute solution. डाइल्यूट। Dilute. सिंपल सा था ये। नेक्स्ट चलते हैं जी। इन विच टाइप ऑफ सोल्यूशन वी डोंट नो द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जी किसके अंदर हम टोटल वॉल्यूम जो है वो सोल्यूशन का हमें नहीं पता होता। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन परसेंटेज वेट बाय Weight by weight. वेट बाय वेट में हम वॉल्यूम कंसीडर नहीं करते, बाकी के अंदर वॉल्यूम कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। In which of the following solution the total volume of the solution may not be necessarily equal to the sum of volume of solute and solvent, जी क्या होगी ऑप्शन? जी कुछ समझ आ रही है इसकी, क्या कहा है मैंने? ये इसका लिंक तो मुझे भी नहीं आइडिया कैसे सेंड करते, इसका लिंक कैसे सेंड करते हैं, किसी को आइडिया है? ये मेरा ख्याल है इसके साथ तो नहीं सेंड कर सकते। चले कोशिश करें ये जो है बाकी जिस तरह से जैसे सेंड किया, अगर ये इस तरह से नहीं हो सकता, मैं थोड़ा सा उधर जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा यूज है। अच्छा जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या इसका समझ आया, कुछ आइडिया है इसका? देखें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का जिक्र किया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का जिक्र किया है, तो जाहिर है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ही होगा ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट टोटल जो है इसमें ए ऑप्शन होगी, क्योंकि दोनों चीजें हम वॉल्यूम में ले रहे हैं और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम होगा, तो इसलिए परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जो है उसकी हम देखेंगे कि वो जरूरी नहीं इक्वल हो या वो उससे डिफरेंट हो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन, मोलैलिटी होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम, ये क्या होता है जी? मोलैलिटी होता है। एज कंपेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन, Solution कैसे फिर? जी आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, जो ये मेरा ख्याल है जिसने भी पूछा, आप आपका माइक हिल रहा होगा या कुछ इस तरह से। फीफा जबीन, आपका कोई माइक का इशू है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड, मोलैलिटी होता है 1000 ग्राम में अगर सॉल्वेंट लेते हैं तो, as as compared to molar solution, in the molar solution the quantity of solvent is, जी सॉल्वेंट की क्वांटिटी। अब एक और चीज याद रखें, एक होता है मोलर, एक होता है मोलल, अब दोनों में है तो 1 मोल ही, ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट एक के अंदर 1 DM³ होता है, दूसरे के अंदर 1 किलोग्राम होता है। अब 1 DM³ वाला 1 मोलर सोल्यूशन होता है, ये अलोंग विद सॉल्यूट 1 DM³ होना चाहिए। मतलब ये सोल्यूशन बनाते हुए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पहले पानी ले लेते हैं, उसमें 1 मोल जो है वो पहले डिजोल्व कर लेते हैं, फिर उसमें पानी मजीद डालते जाते हैं और उसको 1 DM³ तक ले जाते हैं। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन अलोंग विद सॉल्यूट पार्टिकल वो 1 DM³ होना चाहिए। लेकिन जो मोलर सोल्यूशन होता है इसमें 1 किलोग्राम सॉल्वेंट अलग लेना है और सॉल्यूट का 1 मोल अलग लेना है, उन दोनों को आपने मिक्स करना है, तो ये ओवरऑल वॉल्यूम उससे बढ़ भी सकता है। तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो होती है वो 1 मोलर सोल्यूशन के केस में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन। जी क्लियर हो गया होगा आई थिंक।
जी, तो ये कंपैरेटिवली ग्रेटर होता है सॉल्वेंट 1 मोलल में। टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट वी नीड टू नो द वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए? डेंसिटी। आपको पता है वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर फाइंड में करना है आपके ने, तो जितना मास होता है उसको डेंसिटी पे डिवाइड कर देते हैं। तो डेंसिटी जो है वो हमें पता होनी चाहिए। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर की मोलैरिटी पिछले चैप्टर में हमने की है। मोलैरिटी क्या होती है? मोल पर डीएम क्यूब। और एक डीएम क्यूब वाटर लें, वॉल्यूम उसका 1000 सीएम क्यूब होता है, उसको जो है वो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें तो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1000 ग्राम हो जाएगा। अब 1000 ग्राम मैस है, उसके मोल बताने, बिकॉज मोल पर डीएम क्यूब होता है ना, तो 1000 ग्राम को 18 पे डिवाइड कर देंगे जो वाटर का मोलर मैस है, तो उसके मोल्स आ जाएंगे 55.56। ठीक है, तो वो मोल्स होंगे एक डीएम क्यूब में। तो एक डीएम क्यूब में जितने मोल्स होते हैं वो उसकी मोलैरिटी होती है, लिहाजा इसकी मोलैरिटी क्या होगी? 55.5। A solution of glucose is 10%, the volume to which 1 gram mole of it dissolved will be। हाँ जी, ये थोड़ा सा है कि आपने कैलकुलेशन वाइज ये क्वेश्चन करने होते हैं। अब देखें पहले, आप कोई भी सोल्यूशन की यूनिट जिसमें दिया गया है उस सोल्यूशन को समझें। इसने कहा कि ग्लूकोज का सोल्यूशन है और 10% है। अब 10% का मतलब ये है, वैसे तो ये मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है। इसके साथ ये बताना चाहिए कि परसेंटेज कौन सी है, वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, या वॉल्यूम बाय वेट है। लेकिन अगर नहीं बताया हुआ तो हम इसको वेट बाय वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। वेट बाय वॉल्यूम 10% ग्लूकोज का सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 10 ग्राम है डिसॉल्व इन 100 सीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। कि 100 सीएम क्यूब में 10% का यही मतलब है ना, 100 सीएम क्यूब वॉल्यूम है, उसके अंदर 10 ग्राम। अब आपने बताना क्या है कि 1 ग्राम मोल वो इसी परसेंटेज में डिसॉल्व करें तो वो सोल्यूशन जो है वो कितना हो? द वॉल्यूम टू विच 1 ग्राम मोल ऑफ इट डिसॉल्व्ड विल बी। अब परसेंटेज यही रखनी, लेकिन जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो 1 ग्राम मोल हो। 1 ग्राम मोल से भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये 1 ग्राम नहीं है। बल्कि जब हमने फर्स्ट चैप्टर में मोल का मैंने बताया था कि मैंने कहा था मोल को ग्राम एटम भी कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आइन, ग्राम फार्मूला, या मोल या ग्राम मोल। तो ये ग्राम मोल है, मतलब 1 मोल ही है एक्चुअली। अब 1 मोल के लिए कितना हो? आपने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बताना है। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में आप इसको सिंपली ये देखेंगे कि 10 ग्राम के लिए कितना होता है सोल्यूशन? वॉल्यूम का कितना होगा? जो होगा वॉल्यूम 100। उस सोल्यूशन का वो 100 है। 1 ग्राम कितनी, 1 ग्राम मोल कितनी क्वांटिटी होगी? ग्लूकोज है, ग्लूकोज है ना, हाँ जी, हाँ ग्लूकोज जी। 180 होता है इसका मोलर में, मतलब 1 ग्राम मोल जो है उसमें 180 ग्राम होती है। इसी परसेंटेज से आपने फाइंड कर लेना है कि 10 ग्राम के लिए ये 100 है। ठीक है, 1 ग्राम के लिए कितना होगा? 100/10। 110। और 180 ग्राम के लिए कितना होगा? 100/10 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो ये 180। 1800 सीएम क्यूब। अब देखें ये ऑप्शन है कोई? ए 1800 ऑप्शन। सीएम क्यूब, सीएम क्यूब में है ही नहीं, सॉरी, डीएम सी क्यूब में सी। है। ठीक है, डीएम क्यूब में है, तो आप इसको 1000 पर डिवाइड करेंगे तो ये डीएम क्यूब में चेंज होगा, तो 1.8 डीएम क्यूब जो है वो आंसर आएगा। बन जाएगा। जी, A is 1 molar sodium chloride solution, B is 1 molar sodium chloride solution। जी, 1 मोलल है दोनों, सोडियम क्लोराइड दोनों में सॉल्यूट है। आपने बताना है ए एंड बी क्या सेम स्ट्रेंथ के हैं? क्या 1 मोलल और 1 मोलल बी की सेम स्ट्रेंथ? कंसंट्रेशन। जी। नो। दूसरा, A is more concentrated than B। बी इज A, मोर कंसंट्रेटेड देन ए। B is more concentrated than A।
ये आपके पास बुक है तो नहीं? हाँ, अभी तो आपने बताया ना मोलर और मोलर का के मोलर में ज्यादा होते हैं। मोलर में सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो जब सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा तो सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, V इज मोर डाइल्यूट। ठीक है, A जो है वो फिर कंसंट्रेटेड मोर होता है, कंसंट्रेटेड। A इज मोर कंसंट्रेटेड। वैसे मैंने आपसे इसलिए पूछा कि इसने बुक के अंदर जो आंसर बताया हुआ है ना वो B ही पूछा हुआ है, ये C बताया हुआ है कि B इज मोर अच्छा, कंसंट्रेटेड देन A, लेकिन इसने ये गलत बताया हुआ है। मोलर सोल्यूशन डाइल्यूट होता है और मोलर सोल्यूशन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड। बिकॉज सॉल्वेंट मोलर में ज्यादा होता है। ठीक है, अ सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज 34.2% वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। हाँ जी, ये कितना होगा? ये भी वही चीज है, 34 को 100 इक्वल 100 34.2% है। अब आपने 1 मोल है ना, उसके लिए 1 मोल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 मोल के लिए कितना होगा? अब 34.2% का मतलब क्या है? 100 में 34.2, ठीक हो गया? 34.2 इन 100, 1000 में कितना होगा? 1000 में कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट आपने 342 में बताना है। ऐसे चले कर ले कि अगर 34.2 ग्राम हो तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 100 है ना, यही इसी चीज को 100। 34.2 हो तो 100, इसी तरह का ही है। अब आपने बताना है कि 1 मोल है, 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं? सुक्रोज है C12H22O11 342 होता है। इसके मोलर मैच निकाले तो वो कितना होता है? 342। 1 मोल का मैच कितना होता है मोलर मैच? तो इट्स मीन आपने ये देखना है कि सिंपल सा है, इसको ही आप देखें कि 34.2 ग्राम हो तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 100 cm3, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 है तो 100/34.2, और अब उसने कितना बताया? 342, 1 मोल है ना हाँ जी, हाँ साथ जी। उसने उस केमिकल का नाम दे दिया सुक्रोज, और सुक्रोज का मोलर मैस निकालें 1 मोल का तो वो 342 ग्राम होता है। तो 342 ग्राम लेंगे तो कितना होगा? 100/34.2 मल्टीप्लाइड बाय 342, ये ऊपर जाएगा तो मजीद 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 cm3 हो। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकल आएगा। अच्छा जी, 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज बीन डिसॉल्व्ड पर डीएम क्यूब, द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। हाँ जी, ये तो आपको वो थॉरोली बता देना चाहिए। मोलैरिटी क्या होगी? ऐसे नंबर जो ऑफ मोल्स न्यूमेरिकल है ना पर डीएम क्यूब। करते होते हैं, ये मोलैरिटी है ना, पर डीएम क्यूब उसने कहा है 1 लीटर में 10 ग्राम डिजॉल्व है, आप मोलैरिटी बताएं। मोलैरिटी उसने आधी से बता दी है, उसने पर डीएम क्यूब होता है, हमने भी पर डीएम क्यूब कैलकुलेट करना है, लेकिन उसने ग्राम पर डीएम क्यूब बताए हैं, हमने मोल पर डीएम क्यूब बताया। सिंपल आपने इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, सिंपल। और ग्राम को मोल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? मैथ इन ग्राम ओवर 0.25 डी ऑप्शन। 0.25। एक और सीधी सी बात बताता हूँ आपको, जब वॉल्यूम इस तरह 1 डीएम क्यूब ही हो ना, तो आपने देखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होता है 40। 40 का 10 कौन सा पार्ट बनता है? चौथा हिस्सा। ठीक है, और 1 मोल में 40 ग्राम हो तो 1 मोल बनता है, 1 मोल का चौथा हिस्सा उधर से कैलकुलेट कर 2.25। मैस भी चौथा हिस्सा हो गया तो मोलैरिटी भी चौथा हिस्सा हो जाएगी, और वो 0.25 मोल होता है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, अब जितनी ज्यादा उसमें गुजरते हैं फिर हम इनको डायरेक्ट शॉर्टकट भी कर लेते हैं। जी नेक्स्ट है 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज बीन डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसकी मोलैलिटी क्या होगी? हाँ जी, 10 ग्राम है सोडियम हाइड्रोक्साइड
पर किलोग्राम मोलैलिटी बतानी है और सिमिलर नहीं है सर 0.25 सर वैसे ही है 0.25 ही हो गए ना मोलर 0.25 मोलर 0.25 जी नहीं सर जी जी इतना ही आएगा sum of mole percent of all the components of solution is always equal to जी 1 के इक्वल होनी चाहिए वैसे 1 1 100 1 कंफ्यूज हो गए आप मैंने कहा था मोल परसेंट फ्रैक्शन 100 है यहाँ पे उसने दे दिया मोल परसेंट परसेंट मतलब आपने 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करना है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू यूनिटी 1 के इक्वल यूनिटी होते हैं 1 ठीक है लेकिन जब मोल की बजाय मोल परसेंट हो तो फिर आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई 100 करना है तो वो 100 हो जाए तो 100 हो जाना है ठीक है ये 100 होगा रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन टू द टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज क्या होता है जल्दी से बता दें मोल फ्रैक्शन होता है जल्दी जल्दी ये तो पढ़ते ही आपको ठीक है। पता लग जाना चाहिए 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कौन सी होगी 100 सेंटीमीटर ग्राम बाय वॉल्यूम ग्राम बाय वॉल्यूम तो क्या होगी वेट बाय वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम गुड हो गया वेट बाय वॉल्यूम होगा मोलैरिटी ऑफ 2% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड हाँ जी 2% वेट बाय वॉल्यूम 2% वेट बाय वॉल्यूम 2% वेट बाय वॉल्यूम सिंपली 2% का मतलब क्या है 2 in 100 2 in 100 इसको दूसरी तरफ से पढ़े तो 100 में 2 100 में 2 ग्राम हमने वॉल्यूम कितना लेना है मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम कितना लिया जाता है 0.02 अच्छा आप डायरेक्ट आंसर पे चलिए मैं आपको बता रहा हूँ तरीकाकार क्या है 2% वेट बाय वॉल्यूम इसका मतलब ये है कि 2 ग्राम इन 100 cm क्यूब 2 ग्राम इन 100 cm क्यूब अब cm क्यूब हमने 1000 लेने तभी मोलैरिटी बता सकते हैं और ग्राम में के हमने मोल बनाने तभी मोलैरिटी होगी क्योंकि मोल पर डीएम क्यूब ठीक या मोल पर 1000 cm क्यूब अब आपने सिंपली पहले ये करना है कि 1000 cm क्यूब में ये कितना आएगा 100 में 2 है तो 1000 में कितना होगा 20 सिंपली 20 आ गया अब 20 ग्राम हो उसका मोलर मास 40 है 20 बाय 40 करेंगे तो कितना क्या आंसर आता नहीं समझ आई देखिए सोल्यूशन हमें बता रहा है 2% वेट बाय 0.5 आंसर आता है अब ऐसा करें 0.5 को चेक करें इतना आता है या वो चले आप उसमें लंबे चक्कर में पाए 2% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है 2 ग्राम इन 100 cm क्यूब हमने बताना है मोल पर डीएम क्यूब के 1000 cm क्यूब बने ठीक है आप क्या करते हैं या तो आप ऐसा करें कि वो जो फार्मूला है ना उसके अंदर 2 ग्राम लिख दें नीचे मोलर मास लिख दें वॉल्यूम 100 है उसके किलोग्राम वो 1000 बना दें तो ये आंसर आ जाए उस तरह से भी आ सकता है वो फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है ठीक है और अगर नहीं तो सिंपली ये है कि 2% का मतलब है 100 में 2 ग्राम है 1000 में कितने होंगे क्योंकि 1000 है ना मोलैरिटी के लिए 1000 cm क्यूब लेना पड़ेगा 1 dm क्यूब तो 1000 में कितने होंगे 100 में 2 है तो 1000 में 20 होंगे ठीक है 20 ग्राम है अब 20 ग्राम के हमने मोल बनाने क्योंकि मोलैरिटी के लिए मोल पर डीएम क्यूब हमने 20 के मोल बनाने के लिए मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस 20 ग्राम है मोलर मैस सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है 20 ओवर 40 करेंगे तो 0.5 आंसर है 1 molar solution is that which contain 1 mole of solute dissolved in हाँ जी क्या होगा 1000 ग्राम of solvent sum of mole fraction of component of a solution is equal to अल्लाह के बंदो 1 sum of mole fraction यूनिटी of हो component यूनिटी होता है ना तो यूनिटी 1 नहीं होता है यूनिट जी if 1 हो गया 1 हो गया if 9.8 mole of sulfuric acid is present in 1 dm cube of solution the solution is या किसी का मेरा ख्याल है मोबाइल पे है कोई ले रहा क्लास का है उसके कीपैड की टोन आती है इधर पता नहीं ये कौन है
हफ्सा कमल है या ये और नहीं, ये तो हफ्सा कमल जी। 9.8 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इज सर ये मेरी नहीं कौन है? 24। देखें जी क्या आंसर आएगा। सर 0.1। एक मिनट, स्टेटमेंट पढ़ें इसकी। 9.8 ml of H2SO4 is present in 1 dm cube of solution. The solution is 9.8 ml है। इसके बनाने हैं हमने ग्राम, तो 9.8 ग्राम बने। ठीक है, डेंसिटी 1 के साथ मल्टीप्लाई किया उसको तो 1 ग्राम आ गया। सॉरी 9.8 ग्राम आ गया। इसके बना लें सिंपल मोल। H2SO4 का मोलर मास क्या होता है? 98। 98 को 9.8 डिवाइडेड बाय 98 करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.1। क्या 0.1 आंसर है दिया हुआ कोई? जी, सी ऑप्शन होगी 0.1। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? बच्चे आपने क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसके मुताबिक चलें। आंसर जिधर मर्जी जाता है जाने दें। आपने सिर्फ ये देखना है कि मोलैरिटी हमने अगर बतानी है ना, तो हमें सॉल्यूट के मोल का पता हो और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। वॉल्यूम होना चाहिए डीएम क्यूब में, पर डीएम क्यूब कितने मोल है वो आपने बताना। अब उसने कहा जी 9.8 ml है। अब हमें उसने वॉल्यूम डिसॉल्व करके दे दिया, हमें तो मोल बनाने हैं, तो हम उस वॉल्यूम को पहले मैस में चेंज करेंगे। ठीक है, मैस में चेंज करने के लिए वाटर हमारे पास जो है, वाटर के अंदर ये सोल्यूशन बनाए हुए होते हैं, उसकी जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर cm क्यूब ही कंसीडर हो। तो उसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 1 ग्राम पर cm क्यूब, तो आंसर आएगा 9.8 ग्राम। अब 9.8 ग्राम है, मैस आ गया हमारे पास, इसके मोल बना लें। मोल बनाने के लिए मोलर मास पे डिवाइड करते हैं। H2SO4 का मोलर मास होता है 98, डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.1 आंसर। All the 3 states of matter, solid, liquid, gas can act as सॉल्वेंट भी यूज हो सकते हैं, सॉल्यूट भी। 9 डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन है। हर सॉल्यूट, हर फिजिकल स्टेट जो है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये एज ए सॉल्वेंट भी यूज हो सकती है और एज ए सॉल्यूट भी यूज हो सकती है। अच्छा जी, मेरी आवाज नहीं आ रही? कितने लोगों को नहीं आ रही आवाज? आ सर रही आपकी मेरी? तरफ आज सिग्नल प्रॉब्लम है सर, आवाज कट कट के मेरी तरफ से सिग्नल प्रॉब्लम है? मेरे पास तो है भी पीटीसीएल का कनेक्शन है, सिग्नल पे रहता ही नहीं नहीं। सर, आपकी आ रही है, आपकी सही आ रही है आवाज। अच्छा, इसका मतलब उनकी तरफ सिग्नल प्रॉब्लम हो। जी चले, सर। ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ये हो गया। चीज एंड बटर आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जी। इसमें क्या होता है जी? लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड। सॉलिड इन लिक्विड। जी, कौन सा सोल्यूशन होता है? ये रट्टे वाली चीजें। 9 लिक्विड इन डिफरेंट सॉलिड। टाइप्स के सोल्यूशन बने हुए हैं। ठीक है, वो आपने उसमें देखने हैं, वो एग्जांपल्स भी आगे दी हुई हैं, वो आपने वहां से करनी है इसको। तो ये लिक्विड इन सॉलिड होगा आई थिंक। इसके अंदर वो ऑयली सी चीजें होती हैं। डस्ट पार्टिकल इन स्मोक इज एन एग्जांपल ऑफ जी। स्मोक गैस है, डस्ट पार्टिकल सॉलिड है, तो सॉलिड इन गैस होगा। H2 एब्जॉर्ब बाय पैलेडियम, अब पैलेडियम सॉलिड है, H2 गैस है, ये भी गैस इन सॉलिड होगा। नॉन पोलर और लेस पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल यूजुअली डिसॉल्व इन, नॉन पोलर या लेस पोलर किस में डिसॉल्व होती हैं? लेस पोलर सॉल्वेंट कह सकते हैं। ये दो चीजें कंफ्यूज करती Less हैं ऊपर polar, वाले से। yes. लेस पोलर में polar. नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, नॉन पोलर ज्यादा सूटेबल है, सी ऑप्शन। नॉन पोलर के अंदर पोलैरिटी कुछ हद तक इंड्यूस होने की वजह से ये लेस पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल डिसॉल्व हो सकती हैं।
लेकिन नॉन पोलर जो है वो उसमें डिजोल्व नहीं होती। इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ईथर, नहीं, सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल इज क्या होता है? Like dissolve. Like dissolve Equal like. volume of water and ether form two layers, and each liquid layer is saturated solution of other liquid. Such solution are called conjugate solution होते हैं। Which of the following system is not an example of conjugate solution? कौन से जी होते हैं? निकोटीन वाटर होता है, ट्राइथाइलामीन होता है, फिनोल Carbon disulfide. कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर, ये जो है ये डिसॉल्व नहीं होते, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन नहीं होते। इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड फिनोल आर मिक्स्ड टुगेदर, दे शो पार्शियली मिसिबल। फिनोल वाटर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच टू मिसिबल पेयर जो है वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, एक ही फेज बन जाता है, उसको कंसुलेट टेम्परेचर बोलते हैं। राउट्स लॉ क्या होता है जी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is directly proportional to Mole fraction. जी, lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solution, इसने लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा जो सही बात है वो है mole fraction of solute। lowering of vapor pressure, ये एक फार्मूला मैंने बताया था, डेल्टा पी lowering of vapor pressure होता है is directly proportional to x2 में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या ये एक इक्वेशन आई थी, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट x2। पी नॉट जो है वो कांस्टेंट है, सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जी क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, Equal to mole fraction of solvent. सॉल्वेंट कहाँ से आ गया दीदी? इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन कहते हैं कि ये, ठीक है। ये चीजें जो है ना बड़ी थोड़ा सा देखा करें हर एक चीज। कांस्टेंट व्हेन सेम मोल्स ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट वर डिसॉल्व्ड इन सेम मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ जी, सेम मास होगा, डिफरेंट सॉल्यूशन बने होंगे तो उसका मोल्स भी सेम होंगे कि नहीं? सेम मास होगा सॉल्वेंट का तो मोल भी सेम ही होंगे, ठीक है। और डिफरेंट सॉल्यूट हैं, चाहे डिफरेंट हैं लेकिन आगे मोल्स तो उनके सेम बताए हुए हैं। इसका मतलब जितने भी डिफरेंट सॉल्यूट होंगे हर एक का मोल फ्रैक्शन सेम होना। मोल फ्रैक्शन सेम होना है तो डेफिनेटली ये चीज सेम हुई तो वो कांस्टेंट हो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाती है जी। इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, वही यही चीज है, मोल फ्रैक्शन ऑफ Solute. solute। The vapor pressure of solution having non-volatile solute is directly proportional to the vapor pressure of solution। ये अगर आप बुक पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले जो राउल्स लॉ की डेफिनेशन दी हुई है वो यही है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट। शुरू में जो डेफिनेशन है वो सॉल्वेंट की है, बाद में उसको मॉडिफाई फॉर्म करके इसमें आया गया। अच्छा एक और चीज यहाँ पे आप देखें ना क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर। अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा तो फिर हम ये कहेंगे सॉल्यूट, और सिंपल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो, ये जो राउल्स लॉ की जो पहली मैथमेटिकल फॉर्म है बुक के अंदर दी हुई है फर्स्ट ईयर में, वो ये है, P is directly proportional to X1। P जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। तो इसको प्रोपोर्शनल साइन खत्म करके हम P नॉट लेके आते हैं, फिर हम इनको आगे जो है वो डेरिवेशन इसकी करते हैं जो बुक पे दी गई है। The ratio lowering in vapor pressure of solution and mole fraction of solute is equal to, हाँ जी, एक तो lowering of vapor pressure है ये, दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये है। इन दोनों की रेशो क्या मतलब होगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, डेल्टा पी ओवर x2 हो जाएगा। ये समझ आ रही कि नहीं? ये x2 है ना, तो दूसरी तरफ ले आए तो डेल्टा पी ओवर x2 हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, डेल्टा पी ओवर x2 को रेशियो बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
और ये इक्वल है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये कांस्टेंट प्योर सॉल्वेंट के लिए है। ऐसी ऑप्शन इसके अंदर बताई गई होगी। Different solutions obey the Raoult's law when solute is non-volatile, solute is non solvent is non-volatile, solute is non-volatile। ठीक है, ये पहली ऑप्शन ही होगी इसकी। Raoult's law is obeyed by two miscible liquid if, हाँ जी क्या होता है, Raoult's law कब ओबे होता है, जब डेल्टा एच और Both डेल्टा वी की वैल्यू जीरो जीरो होंगे। होती है। 15 gram of urea is dissolved in 180 cm cube of water. The relative lowering of vapor pressure will be, अब relative lowering of vapor pressure ये है फार्मूला, डेल्टा पी Del P ओवर पी नॉट इज P इक्वल टू, naught मतलब आपने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, उस चीज के मोल, सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब इसमें एक चीज तो सीधी सीधी बताई गई है, 15 ग्राम यूरिया है, यूरिया का मोलर में 60 होता है, 15 ओवर 60 1 ओवर 4 आंसर 1 ओवर 4 आंसर क्या आएगा 0.25 और 180 सीएम क्यूब ऑफ वाटर है। अब 180 सीएम क्यूब ऑफ वाटर है, पहले इसका मेस बनाए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ग्राम हो जाएगा, 180 ग्राम को 18 पे डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 10 मोल वाटर के हैं और 0.25 मोल जो है वो यूरिया के हैं। अब टोटल कितने हो गए, x2 के लिए क्या होगा, x2 किसके इक्वल होता है, n2 डिवाइडेड बाय nt। अब nt में दोनों को प्लस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल 10.25 हो जाएगा, और ऊपर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट इसके अंदर यूरिया है तो हम 0.25 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे नीचे 10.25, जो भी आंसर आएगा इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 0.25 और नीचे 10.25 निकाल लेंगे कि नहीं, इसको वो कैलकुलेट कर लेंगे। निकाल लेंगे। The partial pressure of two liquid solution is directly proportional to the mole fraction of liquid. The statement is known as, हाँ जी, partial pressure of two liquid is directly proportional to the mole fraction of liquid। ये कौन सा ला है, Raoult's law, ठीक है। The relative lowering of vapor pressure of solution is equal to the ratio between the number of जी, relative lowering of vapor pressure किसके इक्वल होता है, relative lowering of vapor pressure of solution is equal to ratio between the number of, जी क्या होगा, molecules to the total molecule। solute Yeah, C option। molecules C option। to the total molecules of the solution। कौन सी ऑप्शन आएगी, नंबर C। ये इसके इक्वल है ना, यहाँ पे मोल हमने बताने, मोल जो है वो मॉलिक्यूल से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। अब इस चीज के मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल, ये सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल, तो मॉलिक्यूल है सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट, टोटल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन, सी ऑप्शन इसमें है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आप देखें मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन फॉर्म, जी कौन सा मिक्सचर होता है, बेंजीन एंड टॉलुइन, बेंजीन एंड टॉलुइन, ये पीछे दिए हुए हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, ये आप पीछे दिए हुए हैं, वहां से आपने सभी एग्जांपल याद करनी है। एजियोट्रोपिक फिर नॉन आइडियल भी तो हुआ है, ये एजियोट्रोपिक नॉन आइडियल, एजियोट्रोपिक नॉन आइडियल भी होते हैं। ठीक है, ये आप दोनों जो है अगर आप इसकी नेचर देखें तो ये आइडियल सोल्यूशन बनेगा, बिकॉज टॉलुइन और बेंजीन दोनों में बेंजीन रिंग मौजूद है, तो काफी हद तक ये जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी तो वो होती हैं, ये आइडियल सोल्यूशन में आएगा। ये दोनों एक ही हैं, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो एक ही इसका मतलब है, जो एजियोट्रोपिक होगा वो नॉन आइडियल भी, तो ये आएगा इसमें। Which pair of mixture is called ideal solution? Water alcohol, water alcohol, HCl water, water ether
क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। हाँ जी, क्लोरो